उनका नाम मालूम हो तो बताइए, शुरू से आसानी हो जाएगी। आवाज मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं आदरणीय नेता सदन और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आप दोनों को भी बधाई देना चाहूँगा, जो पहली बार इस सदन के सदस्य बने हैं, उनका भी इस सदन में स्वागत है। मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान का नहीं है कि नेता सदन ने जो कोरोना पे बात कही है, वो समय आएगा तो मैं कोरोना पे भी बात करूंगा, क्योंकि उस शहर से आप आए हैं जिस शहर ने कोरोना देखा था। और कैसा कोरोना देखा था? उस शहर के सेविंग अकाउंट बता सकते हैं कि अगर देश में सेविंग अकाउंट से पैसा कहीं अगर सबसे ज्यादा निकाला गया था तो वो कानपुर शहर था, आपका शहर था। इसलिए वो बहस का समय नहीं है अभी तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं विपक्ष के होने के नाते कि समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। हमारे मंत्री कई बार जवाब नहीं दे पाते थे, मुझे खड़ा होना पड़ता था, इसलिए वो अनुभव आपके पास है। उस समय आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आज इलेक्टेड गवर्नमेंट के आप स्पीकर हैं। हम सब महोदय, ये बात तो मुझे पहले जानकारी करनी थी। आपने प्रयास नहीं किया ना। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बताइए, शुरू से आसानी हो जाएगी। आवाज मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो। आप अध्यक्ष जी आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूं। और जो सदस्य बोल रहे हैं अध्यक्ष जी, इनको कमरे में आकर बुला करके बता देना। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, मैं आपसे कहूंगा कि अपने कमरे में बुला करके उन्हें दिखा दीजिए, तो शायद मेरी बात का यकीन न माने, आपकी बात का यकीन मान जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी है इस बात की कि एक बहुत अनुभवी व्यक्ति और एक ऐसे अध्यक्ष का मुझे बधाई और धन्यवाद देने का मौका मिला है जो समय और आज की परिस्थितियों को समझते हैं। वो जानते हैं हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं, वो जानते हैं कि हमें कितने कठिन रास्ते आगे तय करने हैं। जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हो, उस प्रदेश का नौजवान अगर फांसी पर लटक जाए, वहीं हमारी जिम्मेदारी ये बनती है अध्यक्ष महोदय, आपके दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए। मैं आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। एक ऐसे अध्यक्ष को पाया है जो हंसमुख है, जो हम जैसा ही हंसता है। मुझे इस बात की खुशी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बात है, और आज हम सब लोगों के लिए बड़ा गौरवशाली दिन है। अध्यक्ष पद पर आप आसीन। मैं नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष, नेता कांग्रेस और अन्य सभी दलों के नेता जिन्होंने आपको शुभकामनाएं दी, उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूं।
एक लंबे समय से आपका कार्यकाल, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्यक्षमता, आपका व्यवहार, आपका शिष्टाचार, ये देखने का अवसर मिला है। श्रीमान 29 वर्ष हो गए हैं हम लोग साथ साथ यहीं बैठे, तो इसमें आपको कोई ये सलाह दे कि हमारे ऊपर भी नज़र डालें, इसका मैं कोई औचित्य अभी नहीं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि ये विश्वास है, हर दल के नेता ने आप पे विश्वास किया है और सभी ने, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका अनुग्रह, आपकी नज़र और अवसर की समानता, इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा। आज के दिन मैं आदरणीय नेता सदन और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आप दोनों को भी बधाई देना चाहूंगा, जो पहली बार इस सदन के सदस्य बने हैं, उनका भी इस सदन में स्वागत है। श्रीमान, अगर दलीय, ये पहला ध्यान आकर्षण समझ लीजिए कि हम आपका कर रहे हैं, सलाह देने लायक तो नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक दलों के ऊपर संख्यावार आप जाएं तो या तो आपके सहयोगी जीते हैं या तो आपके सहयोगी जीते हैं। तो कबीरदास जी का एक दोहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो बड़ी छोटी सी संख्या, जिसमें मुन्ना जी भी हैं, उमाशंकर जी भी हैं, जनसत्ता दल भी है, बहुत छोटी सी संख्या 5 सदस्यों की है। तो इधर भी आपकी कृपा दृष्टि रहे, इधर भी ध्यान आकर्षण रहे, यही मैं कहना चाहता हूँ। और एक बार फिर इस गरिमामय पद के लिए आप सर्वथा उपयुक्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सभी लोगों का पूरा विश्वास है, हम सभी लोगों का ये दृढ़ विश्वास है कि एक गौरवमयी कार्यकाल का शुभारंभ आज से हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद।